सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 56 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। श्रद्धा भाव से सुने। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बातन मनहि रिझाय सठ, जन घालिस कुल खीस। राम विरोध नव बारिस, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भस्म न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजयु, प्रभु पद पंकज भंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दोष श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर कोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक्र दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत के पा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एको धरहि। यद्यप श्री रघुवीर समस्त लोकों में स्वामी हैं, यद्यप रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिरु चला सोतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी कूद सहित बोले बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासर आनु, सोखो बारिद बिसिक किसानु। सन 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोधै सम कामय हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्ण, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदद उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने। कनक थार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, काटहि पै कदली फरे, कोट जतन कुशीत। विनय न मान खगेश सुनो, डांटहि पै नवनीत। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पे ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ गाए। प्रभु आयस जय का जस आई, सोते ही भात रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें शिष्य के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया, जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोय सिख दीने, मर्यादा पुन तुमरी कीने। ढोल गवार सूद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार सूद पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई,
उतरी हैं कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करो जो बेग सो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, सुनत विनीत बचन यति एक पाल मुस्काय। सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काय। जेहि विध उतरे कपि कटुको, तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बाणों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋष आशीष पाए। तिनके परस किए गिर भारे, तरि हैं जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श पर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरे प्रभु प्रभुताई, करी हो बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोद बंधाय, जेहि सुजस लोक तिहु गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कल नर अगरासी। सुन के पाल सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देख राम बल पौरस भारे, हरक पयो निध भयो सुखारे। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंद पयो पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर खुशी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, निज भवन गौनो सिंधु। श्री रघुपति ये मत भायो, ये चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावे, सुनय संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहे, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर
मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। मास पुराण 24वां विश्राम। इति श्रीमद्चरितमानसम सकल कलि लुस विधन से पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।